उसकी ज़मीन सूखी थी और उससे ज़्यादा उसकी किस्मत। गांव वाले कहते थे कि इस पास के घने जंगल में एक मायावी चुड़ैल रहती है जो इंसानों का मांस खाती है, लेकिन राघव के लिए भूख का डर उस अनजानी चुड़ैल के डर से कहीं बड़ा था। एक शाम हिम्मत जुटाकर राघव जंगल के भीतर चला गया। वह वहाँ खाने के लिए कुछ कंदमूल खोजने लगा। जैसे जैसे वह गहराई में उतरा, ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ों की सरसराहट, फुसफुसाहट जैसी आवाज़ आने लगी। अचानक उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वहाँ एक ऊंचे बरगद के नीचे भैरवी खड़ी थी। वह वैसे बिल्कुल नहीं थी जैसी कहानियों में सुनाई जाती थी। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, जिनमें जंगली फूल सजे थे, और उनकी आंखों में सदियों की तन्हाई थी। वह जंगल की रूह थी, जिसे लोग चुड़ैल कहते थे। तुम डरे हुए नहीं हो, भैरवी की आवाज़ सूखी पत्तियों की टकराने जैसी थी। राघव ने सिर झुकाकर अपनी गरीबी की दास्तां सुना दी। भैरवी को उस पर दया आ गई। उसने राघव से एक वादा लिया, मैं तुम्हारी ज़मीन हरी कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें हर पूर्णिमा की रात मेरे पास आकर दुनिया की कहानियाँ सुनानी होगी। राघव मान गया और चमत्कार हो गया। राघव के खेत अनाज से लद गए। जहाँ सूखा था वहाँ अब हरियाली ही चादर थी। गांव के लोग हैरान थे, फिर राघव की तरक्की देख चलने लगे। सोमेश जो गांव का सबसे लालची आदमी था, वह राघव पर नजर रखने लगा। सोमेश ने एक रात राघव का पीछा किया। उसने देखा कि राघव जंगल की उस चुड़ैल के साथ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रहा है। सोमेश के मन में लालच और डर का जहर घुल गया। उसने सोचा कि वह इस चुड़ैल को खत्म कर दे तो जंगल का सारा जादू खत्म हो जाएगा। पूर्णिमा की रात थी। राघव और भैरवी एक साथ झील के किनारे बैठे थे। राघव उसे शहर की मेलों और लोगों के रिश्तों के बारे में बता रहा था। भैरवी पहली बार इंसान की तरह महसूस कर रही थी। उसे लगा शायद अब वह अकेली नहीं है। तभी अचानक मशालों की रोशनी से जंगल का कोना कोना चमक उठा। सोमेश अपने हाथों में मशाल लेके आया था और साथ ही दूसरे ग्रामीणों को भी साथ लेके आया था। उनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ और नफरत थी। इस चुड़ैल ने हमारे गांव के राघव को वश में कर लिया है, सोमेश ने ऐसा चिल्लाया। राघव भैरवी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। यह कोई चुड़ैल नहीं है, यह इस जंगल की रक्षक है, उसने चीख कर कहा। सोमेश ने उस पर हमला करना चाहा, लेकिन राघव ने उसे पीछे धकेल दिया। हिंसा की उस आग को देखकर भैरवी की आंखों में दर्द और गुस्सा भर गया। भैरवी ने महसूस किया कि इंसानों की दुनिया में नफरत से भरी है। उसने राघव का हाथ थामा और देखते ही देखते दोनों धुएं में लीन हो गए। गांव वालों के लिए वह गायब हो गए, लेकिन जंगल आज भी दोनों की प्रेम कहानियों की गूंज से महकता है।